के फोर्ट अब्बास में चोरी की वारदात। चोरों ने जहेज का सामान और घर की कीमती अशिया लूट ली। चोर कमरे की दीवार को नकब लगा के घर में दाखिल हुए। चोर किसान के घर से लाखों रुपए मालियत के 5.5 तोले सोना और जहेज का सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आपको बताते चले कि फोर्ट अब्बास में चोरी की वारदात। चोरों ने जहेज का सामान और घर की कीमती अशिया लूट ली। चोर कमरे की दीवार को नकब लगाकर घर में दाखिल हुए। चोर किसान के घर से लाखों रुपए मालियत के 5.5 तोले सोना और जहेज का सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंच के तफ्तीश का आगाज कर दिया। सैलाब के दौरान हंगामी हालात से नबोड आजमा होने के लिए तैयारियां जारी हैं। जिला इंतजामिया के जेर तमाम झक्कड़ पक्का पतन पर दूसरी फर्जी मश्क का इनेकाद किया गया। मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नजर महकमाना इस्तेदादकार में इजाफे के लिए मुतालिका महकमों के स्टॉल्स लगाए गए। रेस्क्यू डिवीजन डबल 2, सिविल डिफेंस, महकमा हेल्थ की टीमें मश्क में शामिल। लाइफ स्टॉक, सोशल वेलफेयर के स्टॉल और टीमें भी शरीक हुई। महकमा इनहार, पुलिस के स्टॉल्स और टीमें भी इस मौका पर मौजूद थी। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर तारिक गदारा, एसडीओ सफदर हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जुल्फिकार हैदरी, डीएसपी इमरान खुर्शीद, डीओ गुल शेर भी मौजूद थे। रेस्क्यू डिवीजन डबल 2 के तरबियत याफ्ता मर्दो खातन रजाकार भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद खान ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सजाद ने ब्रीफिंग दी, जबकि फर्जी मश्क के मौका पर रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लेबल लाहौर की भराई टोबाटेक सिंह में जाली जूस तैयार करने वाला माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 1177 कार्टन, 235 लीटर जाली जूस, 362 पैकिंग के डब्बे, 5 किलो मैंगो बेस ममनुआ केमिकल जब्त। नाकिस जूस तल्फ कर दिया गया। यूनिट को भी बंद कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का चक नंबर 336 रजाना रोड पर वाकई जूस प्लांट पर छापा। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक नाकिस पानी में केमिकल, मुजरे सेहत, जाली मिठास और खुले डालकर जाली जूस तैयार किया जा रहा था। मुख्तलिफ मारूफ ब्रांड्स के लेबल्स पर लाहौर का पता लिखकर केमिकल्स के महलूल को पैक किया जा रहा था। मौका पर किए गए टेस्ट फेल मीठा करने के लिए चीनी की जगह इंतहाई मुजरे सेहत केमिकल डाला जा रहा था। यूनिट को घरेलू आबादी में घर में छुपाया गया था। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि फूड बिजनेस पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस के बगैर किया जा रहा था। तैयार जाली जूस को टोबा टेक सिंह शहर और मुल्हिका इलाकों में सप्लाई किया जाना था। तांदियावाला में टीएसक्यू अस्पताल में रीवैम्पिंग का काम तेजी से जारी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जिशान भट्ट और असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर रीवैम्पिंग के काम की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। असिस्टेंट एडमिन मोहम्मद अवैस ने कहा कि आउटडोर, एक्सरे रूम, लेबर डिपार्टमेंट और की वैम्पिंग मुकम्मल कर ली गई है। वॉशरूम, मेडिसिन स्टोर और दीगर जगहों का काम जारी है। मटेरियल की क्वालिटी को इंश्योर करके काम करवाया जा रहा है। रीवैम्पिंग का काम तकमील के मराहिल में मौजूद है। जल्द ही अस्पताल की रीवैम्पिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर तंदालियावाला सफिया आबिद की जानिब से फूड अथॉरिटी टीम के हमरा कार्रवाइयां अमल में लाई गई। कार्रवाइयां गढ़ कलाना रहीम शाह के इलाकों में की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सफा आबिद ने दुकानों पर अशिया के निर्ख और क्वालिटी का भी जायजा लिया। मशरूबात और दूध की दुकानों को भी चेक किया गया है। चेकिंग के दौरान दुकानदार को 50,000 रुपए जुर्माने भी आयद किए गए। मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग भी दी गई। एसी सफा आबिद का कहना है कि मुजरे सेहत मशरूबात और दूध को जाया कर दिया गया है। इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। गिराम फरोशी और नाकिस अशिया फरोख्त करने वालों के अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि हुजरा शाह मकीम बाजार से सौदा सल्फ खरीदने वाली 50 साल खातून अगवाकारों ने 3 तोले तलाई जेवरात छीन लिए। मकवी सौदा सल्फ लेने मेन बाजार हुजरा शाह मकीम गई थी। कलंदरी गेट से कार सवार नामालूम 4 अफराद मुसल्लम मुल्जिमान ने लिफ्ट देकर घर छोड़ने का झांसा देकर अगवा कर लिया। मुजाहमत और शोरो ववेला किया तो गन पॉइंट पर 3 तोले तलाई जेवरात छीन लिए। दीपालपुर के करीब दयारम पुल पर फेंक कर फरार हो गए। मुतासरा खातून की शनाख्त 50 साल अजरा परवीन के नाम से हुई, जो कि मोहल्ला इमदाद कॉलोनी हुजरा शाह मकीम की रिहायशी है। पुलिस मसरूफ कार्रवाई है।
खबर शामिल करें पेशावर से। आपको बताएं कि थाना बुडबेर की हदूद में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़े के हवाले से एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ जुल्फिकार का जायका का दौरा। उन्होंने क्राइम सीन का जायजा लिया। डीएसपी बुडबेर सर्कल नजीमुर रहमान ने वाक़े से मुतालिक एसएसपी ऑपरेशन काशिफ जुल्फिकार को ब्रीफिंग दी। एसएसपी ऑपरेशन काशिफ जुल्फिकार ने लवाहिकीन को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि मुलविस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचने के लिए तमाम तर तवानाइयां बुरे कार लाई जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बुडबेड़ बालूखेल में जायदाद के तनाजे पर घर में घुसकर फायरिंग से 8 अफराद जाँ भाग। वाकई की इत्तला मिलते ही एसपी सदर डिवीजन मोहम्मद जमान खान, डीएसपी बुडबेड़, एसएचओ मौका पर पहुंच के लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चाय वकुआ से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको बताते चले पेशावर में जहां पर बुडबेड़ बालूखेल में जायदाद के तनाजे पर घर में घुसकर फायरिंग से 8 अफराद जाँ भाग हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही एसपी सदर डिवीजन मोहम्मद जमान खान, डीएसपी बुडबेड़, एसएचओ मौका पर पहुंच के लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी ओकाड़ा चौधरी इंद्रीज भट्टी से सीनियर सहाफी चौधरी इमरान खुशी, मुश्ताक अहमद भट्टी, चौधरी मोहम्मद मूसा के नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी चौधरी इंद्रीज भट्टी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। बच्चों को म्यारी तालीम के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। जिले भर के तमाम स्कूलों की मैं खुद निगरानी कर रहा हूं। जिले भर के तमाम स्कूलों में सफाई सुथराई और बच्चों को साफ पानी मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार चौधरी इंद्रीज भट्टी से ने सीनियर सहाफी चौधरी इमरान खुशी, सीनियर सहाफी और कलम निगार मुश्ताक अहमद भट्टी, चौधरी मोहम्मद मूसा से मुलाकात में किया। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। थाना डारावाला पुलिस ने वारदातों में मुलविस खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम बावल नगर पुलिस को मुतादिद वारदातों में मतलूब था। कार्रवाई के दौरान दीगर पकड़े गए मुल्जिमान से असलहा बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। तीनों मुल्जिमान को हिरासत में लेकर पाबंदी सलासल कर दिया गया। डीपीओ बहावल नगर नसीबुल्लाह खान ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर थाना डारावाला पुलिस की कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि अवाम की जान माल का तहफ्फुज पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फरीदाबाद जिला सोहबतपुर की तहसील फरीदाबाद के गांव जिले चेयरमैन बाबे मोहम्मद अली खान खोसा के रिहायशी अमीर बख्श ब्रोही, जिसके बच्चे को मुसल्लह अफराद ने 1 माह पहले अगवा किया गया था, जो पुलिस को इतला दी गई, मगर पुलिस ने टाल मटोल के जरिए काम लिया और हमारे बच्चे के साथ जुल्म की इंतहा हो गई। आखिरकार 1 माह बाद पुलिस ने बरामद करके पेश किया, मगर पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान दोस्ती करप्शन के नाम से हुई, जिसमें मुल्जिमान ने पुलिस के अफसरान को भारी रिश्वत के एवज नाबालिग बच्ची की शादी करवाई और पुलिस की सरपरस्ती हासिल की थी। हम गरीब थे, हमारे एक भी नहीं सुनी गई और हमारी बच्ची को छीनने की कोशिश की जा रही है। हम गरीब होने की वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, वरी बाद में मां उते वयम तो माके हमजा साहब के उनी हमरा चने बाबा 5 मानू असा एसोचो के दिना 3 मानू हेतुन चा। बाद में माके जज ने भर दियो, माके हमजा धिको देई, माके माने घरवारी के हेठ लाए धिको जेतो ने को भी जरूरत पर घोर ना है। उन्हीं के बाद में मां घोर में बाबा मजा बेट वारो माना पचू जज छोड़ बगम तो मां अंदर अदालत में वयम तो उते माके जज चने बाबा तुम्हारा कुछ भी हमारे पास सबूत नहीं है और तुम्हारा लड़की जो है तो उसने कहा, एसओचओ ने कहा ये लड़की है 25 साल का। मैंने कहा साहब ये बात ये है, इसको देखो तुम। एसओचओ एसपी ने कहा, जज ने कहा ये गलत है भाई, हमको एसओचओ तुम जाओ एसओचओ से बात करो। महीना हो गया, महीना पूरा हो गया है, एसओचओ से लो। हमजा ने कहा, हमजा ने मुझे कहा तुम हमको क्या करेगा, तुम्हारा वड्रा हमारा क्या करेगा, हमको बदले में हमारा नौकरी जाएगा, बदले ट्रांसफर एसओचओ में होएगा। 5 लाख हम उसे लिया, 3 लाख कल हमजा को कल उसने दिया है। ये बात का हम गवाह है। 5 लाख बशीर ने लिया, 5 लाख बशीर ने लिया है। हमारे साथ अदालत अटल करो। ये देखो हमारा छोकरी का उम्र है यानी का
जो निकाह का उम्र है ठीक है, तुम कोर्ट अदालत करोगे। हम गरीब हैं, हमारा आगे कोई भी नहीं, खुदा के सिवाय जज को अर्ज है। हमजा साहब बैठा हुआ था, जब उन बुजुर्गों को गुरु हुआ हो गए, हमने हमजा साहब से पूछा कि हमको क्यों नहीं बुला रहे हैं। कहने लगा तुम्हारी बारी बाद में है। जब वो बरी होके निकाहनामा दे के उनको बरी होके निकल गए, हमने उससे पूछा, एक सिपाही है उसने बोला तो निकाह भी हो गया, ये तो बरी हो गए। हमने हमजा साहब से पूछा ये क्या हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बेफार्म हमारा तुम्हारे पास, तुमने क्यों नहीं जमा नहीं किया। उसने बोला बशीर साहब ने उसको किया भी नहीं है, बशीर साहब ने उनको बर्थ सर्टिफिकेट ये वगैरह सबूत जो है मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने अदालत में जाके जज से मिलने की कोशिश की, तो हमजा साहब दौड़ के वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मियां मुंशी अस्पताल में मरीजों के लिए फ्री अद्वियात और फ्री टेस्ट जारी है। मरीजों की खिदमत इबादत समझकर करता हूँ। इन ख्यालात का इजहार MS मियां मुंशी अस्पताल डॉक्टर अख्तर गुजर ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि रीवैम्पिंग के बावजूद अस्पताल के तमाम डिपार्टमेंट फंक्शनल हैं। 24 घंटे मरीजों की खिदमत के लिए स्टाफ और अमला मौजूद है। गर्मी की शिद्दत के पेश नजर हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अस्पताल में खुसूसी काउंटर कायम कर दिए गए। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पुरानी अनारकली में पुलिस और मुखालिफिन का सीनियर नायब सदर पुरानी अनारकली वकास अहमद के घर पर धावा। कीमती सामान तोड़ने के साथ साथ चोरी भी करके ले गए। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर मुतासरा शहरी के साथ मौजूद हैं। इनकी जानिब चलते और तमाम मामला जानते हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पुरानी अनारकली में मौजूद हूँ, जहां पर पुलिस की जानिब से घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई, सामान बखेरा गया और बाकायदा तौर पर जिस तरह से जेवरात खातून का घर में पड़ा होता है, खातून का घर का सामान चोरी किया गया, जेवरात चोरी किया गया, लैपटॉप चोरी किए गए। मैं सर यहाँ पर घर के मालिक भी मौजूद, उनकी जानिब चलते हैं। सर, क्या मामला हुआ? पुलिस ने आपके घर में इतनी तोड़ फोड़ की जैसे किसी दहशतगर्द का घर होता है। भैयन, बात यह है कि हमने एक पर्चा करवाया हुआ है, खुरम नामी शख्स है, खुरम बर्फ वाला जिसका नाम है, ठीक है जी। उसका अंदर मेन बाजार में बर्फ का फटा है जनाब अली। वो हमें लम्हा ब लम्हा तंग करता है। 4 साल से वो हमारे साथ इसी तरह के मामला करता आ रहा है। ये वही बंदा तो नहीं जिसने मस्जिद के मीनार पे भी गोलियां लगाई? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसने शराब पी के मस्जिद के मीनार पे फायर लगाए थे, अच्छा जी, मारे थे। बाजार में वो फायरिंग कर रहा था, जिसकी उसके नतीजे में मस्जिद के जो मेन द्वार है उसके ऊपर फायर लगे हुए हैं। ये उसका मेरे पास सारा कुछ मौजूद है जी, ठीक है। ये मैंने प्रिंटर निकलवाया हुआ है। मैंने उसको मना किया है कि पुलिस ने फिर आपके घर क्यों रेड किया? आपने तो एक अच्छा काम किया, पुलिस को इतला दी, ये उसका बाकायदा मुकदमा भी आपने दर्ज करवाया, फिर उसके बावजूद पुलिस ने आके आपके घर के ऊपर हमला किया। यही चीज का मुझे भाईजान समझ नहीं आ रही। यही चीज में मैं परेशान हूँ कि पुलिस ने उसके कहने के ऊपर या किसी के कहने के ऊपर हमारे घर में रेड किया, जो भी मामला किया, तो मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। मैं परेशान हूँ इस वजह से। दूसरी बात ये है कि ये जो खुरम नामी शख्स है, ये इसके ऊपर तकरीबन कोई, अल्लाह आपका भला करे, ये देखें, ये बैठा हुआ है, ये शराब पी रहा है जी, ठीक है जी। और ये जनाब इसका साबका रिकॉर्ड है जनाब अली। अच्छा, कौन कौन से मुकदमे में? वजीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत ज़राअत हाउस लाहौर में ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के जरिए शोबा में मंजूर शुदा इनिशिएटिव्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सऊ ने इनिशिएटिव्स पर प्रोग्रेस और मौजूदा स्टेटस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक पंजाब आशिक हुसैन करमानी का इजलास से खिताब करते हुए कहना था, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का 300 अरब रुपए का जरी पैकेज काश्तकारों के लिए गेम चेंजर साबित होगा और पैकेज पर अमल दरामद से पंजाब में जरी खुशहाली
बहाली का एक नया दौर का आगाज होगा। इस तरह महकमा ज़राअत की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और हेल्पलाइन पर जिला इनिशिएटिव्स को हाईलाइट किया जाएगा और वेबसाइट पर किसानों की रहनुमाई के लिए इनिशिएटिव को एक अलग पेज बनाया जाएगा। मजीद किसानों को 35 तरह के फॉर्म लेवल जरिए लात की तकसीम के फार्मूले को रीजन्स के लिहाज से बनाने की हिदायत की जा रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के कामयाबी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की पैरवी और थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन को जरूरी करार दे दिया है और इसी तरह ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के डैशबोर्ड बनाने, रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए नाकाबिले मुंतकली की शर्त पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, जिसके लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अहल होने के लिए किसान कार्ड बनाने की शर्त लाजिम होगी। इसके अलावा मजीद खिताब करते हुए उनका कहना था कि 1000 जरी ट्रेनिंग ग्रेजुएट्स की मेरिट पर भर्ती को यकीनी बनाया जाएगा। पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइजर कंपनियों को इस बात का पाबंद किया जाएगा कि वो ट्रेनिंग ग्रेजुएट्स को 1 साल की तरबियत मुकम्मल करने के बाद अपनी कंपनी में जॉब के लिए तरजीह देंगे। इसके अलावा तेलदार अजनास के फरोग के लिए किसानों की आगाही के लिए एक प्रोग्राम तरतीब कर दिया गया है, जिसका अजनास की दरामदत पर कम से कम सरमाया खर्च करना पड़ेगा और सबसे अहम स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को 5000 सुपर सीडर और 2000 राइस ट्रास सीडर 60% सब्सिडी पर फराम किए जाएंगे। अब तक किसान कार्ड के बिलासूद कर्जे से मुस्तफीद होने के लिए 1,69,000 दरख्वास्तें आ चुकी हैं, जिनमें से 59,000 दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं। चावल और गंदम की हार्वेस्टिंग के दौरान नुकसानात में कमी लाने के लिए ब्रांड हार्वेस्टर मुतारिफ कराने के लिए हुकूमत अमली मुरातिब किए जा रहे हैं। इजलास में डीजी फील्ड ज़राअत अहमद सुहेल, डीजी ज़राअत तौसीर चौधरी अब्दुल हमीद, कंसल्टेंट महकमा ज़राअत डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद अंजुम अली, डायरेक्टर जनरल ज़री इत्तलात पंजाब नवीद असमत काहलो समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शाह टाउन कराची के इरफान अली सोमरो और रुबाब खातून ने मलीर की अदालत में शादी कर ली, जिसके बाद रुबाब के वर्सा उनके जानी दुश्मन बन गए। जोड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घरों पर मुसल्लह अफराद के हमलों समेत जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ देकर मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने दी जाए। देखते हैं कराची से ताजा बलोच की ये रिपोर्ट। शाह टाउन के रिहायशी इरफान अली सुमरो वलद सैफुल्लाह सुमरो और रुबाब खातून वलद इसाक अली उमरानी ने मलीर की अदालत में शादी कर ली। प्रेमी जोड़े ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोर्ट मैरिज करने के बाद हाकम अली उमरानी, अलीगुल उमरानी, इम्तियाज अली, गुलाम कादर अल्लादिनो, हातम अली उमरानी, माशूक अली उमरानी और उनके मुसल्लह साथियों ने इरफान अली के घर वालों पर हमला किया और झूठे मुकदमा में फंसाने की धमकियां दी हैं। रुबाब खातून ने कहा कि मैंने इरफान अली सुमरो से शादी अपनी खुशी से की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और ना ही किसी ने वर्गलाया है। रुबाब ने कहा कि इरफान के रिश्तेदारों ने रिश्ता मांगा था, लेकिन मेरे वालिदैन ने साफ इनकार किया, जिसके बाद हमने 15 अप्रैल 2024 को शरीयत मोहम्मदी के तहत मलीर की अदालत में शादी की। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स, एसएसपी मलीर व दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें और हमारे घर वालों को मज़कूरा लोगों से जान का खतरा है, हमें उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मज़कूरा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने दी जाए। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब चौधरी मोहम्मद अरशद का तामीराती काम का जायजा लेने के लिए ननकाना शाहकोट रोड और डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा, एक्सियन बिल्डिंग और एक्सियन हाईवे समेत दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने ननकाना शाहकोट रोड और जेल के तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की क्वालिटी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ननकाना शाहकोट रोड पर 95% काम मुकम्मल कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल का तामीराती काम भी तेजी से जारी है। जिला भर में जारी तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए। जेल के तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट और ईंटों के सैंपल लेबोरेटरी को चेकिंग के लिए भिजवाए जा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट स्वाबी के 28वें कॉन्वोकेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर ने कॉन्वोकेशन में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज में मास्टर, एमफिल और बैचलर्स की तालीम मुकम्मल करने वाले 475 तलबा व तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। गवर्नर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले 15 तलबा में गोल्ड मेडल्स भी तकसीम किए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि तालीमी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा, वालिदैन और फैकल्टी अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट न सिर्फ इस सूबे बल्कि मुल्क भर का म्यारी तालीमी इदारा है। बावकार तालीमी इदारे से तालीम हासिल करना हर नौजवान और वालिदैन की ख्वाहिश होती। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कसूर में मुस्तफाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मेंबरान की तरफ से फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दिया गया। फंड्स हमारे खातों में होने के बावजूद रकम नहीं दी जा रही। मेंबरान का दावा, कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एहलकार और रिटेलर्स की मिली भगत से जानबूझकर तंग करते हैं। वज़ीर आला पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस देने का भी मुतालबा किया।
और आपको बताएं कि हबीबाबाद में हजरत मियां नहाला और हजरत मियां गिरजा के सालाना उर्स के मौका पर पाकिस्तान की सकाफत का अलमबरदार शानदार तमांचेदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। कबड्डी की सकाफत आज भी जिंदा है। इस सिलसिले में हबीबाबाद में मियां हजरत नहाला और मियां हजरत गिरजा के सालाना उर्स के मौका पर कबड्डी का शानदार मैच मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान टीम के कौमी खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। कबड्डी के नामवर खिलाड़ी मैदान में उतरे ही और पंडाल में बैठे तमाशाइयों ने भरपूर तालियों के साथ इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मैच शुरू होते ही मैदान तमाचों की आवाज से गूंज उठा। शायकीन अपने मनपसंद खिलाड़ियों को खूब दाद देते रहे। खिलाड़ियों का कहना था कि कबड्डी हमारी सकाफत का लाजमी हिस्सा है और खेल हमारे नौजवानों को खेल के मैदानों से जोड़कर मंशियात से दूर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि करोड़ पक्का प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मियां अब्दुल अजीज आसिम के कजन मोहम्मद हनीफ के जवां साल बेटे मोहम्मद उमैर मरहूम की रूह को इसाले सवाब के लिए कुलखानी बंजारा फैक्ट्री बस्ती में अदा कर दी गई है। तकरीब में इलाके की सियासी समाजी अहम शख्सियात और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौत पर हक है, हर शख्स ने मौत का मजा चखना है, ये हकीकत है। मगर जब किसी घर का जवां साल नौजवान अल्लाह को प्यारा होता है तो ना सिर्फ वो घर बल्कि अहले इलाका भी रंजीदा और सोगवार नजर आते हैं। मोहम्मद उमैर की वफात से भी पूरे इलाके के लोग सोगवार हैं। मौत की वादी में हर किसी ने जाना है। हम सबको इस वक्त की तैयारी करने की कोशिश करनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उलमा इकराम ने प्रेस क्लब करोड़पक्का के जनरल सेक्रेटरी मियां अब्दुल अजीज आसिम के कजन मोहम्मद हनीफ के जवां साल साहिबजादे मोहम्मद उमैर मरहूम की रूह को इसाले सवाब के लिए मुनक्किदा तकरीब में की। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के इलाके सगी सरवर कोयटा रोड पर गुड ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोलिंग पुलिस के रवैये के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल। बीपी रहनुमा यकजहती के लिए ट्रांसपोर्टर्स के पास पहुंच गए। आला हुकाम तक मुतालबात पहुंचाने की यकीन दहानी भी करवा दी। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात तस्लीम न होने पर बैनुल सूबाई रोड्स बंद करने की भी धमकी दे दी। पेट्रोलिंग पुलिस के रवैये के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स डेरा गाजी खान के इलाका सखी सरवर में पहिया जाम हड़ताल कर दी है। नौ मुंतखब सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट सखी सरवर हफीजुल्लाह खंबा, चेयरमैन गुड्स ट्रांसपोर्ट मोहम्मद आमीन आलियानी की क़यादत में ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज करते हुए कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस के मुतअद्दिद जगहों पर नाकों ने हमें परेशान कर रखा है, बिला वजह तंग करते हैं और लोडिंग के बहाने जलीलो ख्वार किया जाता है। कहते हैं वजन 3 सैकड़ों से ज्यादा लोड ना करें, इससे तो हमें बचत तो क्या दूर की बात है, उल्टा हमारा नुकसान होता है। वजन 10 सैकड़ों तक किया जाए और हमें तंग ना किया जाए। फिलहाल पुरअमन एहतजाज किया है, अगर मुतालबात ना मानेंगे तो मजबूरन मेन कोयटा रोड बंद कर देंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जिला बहावलपुर में पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम 1 जुलाई से शुरू होगी। इस दौरान 8,24,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतले पिलाए जाएंगे। ये बात डिप्टी कमिश्नर जहीन अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत मुनक्किदा पोलियो से बचाव के लिए इजलास में की गई है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद शेर गोंदल, DHO डॉक्टर खालिद चंदर, डेप्टी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ WHO के नुमाइंदगान और मुतलका हुकाम के अफसरात भी मौजूद थे, जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर के वीडियो लिंक के जरिए शिरकत भी सामने आई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सदादे पोलियो की मुहिम को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए बच्चों को हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं और इस दौरान एक बच्चा भी पोलियो की खुराक से महरूम ना रहे। उन्होंने महकमा सेहत के मुतलका अफसरान को हिदायत की कि वो फील्ड में पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग करें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनाकिद हुआ। इजलास में काबीना ने तखमीना मज़ानिया माली साल 2024-25 और नजरसानी मिज़ानिया माली साल 2023-24 की मंजूरी दी है। इजलास में सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, सरदार मीर अकबर खान, अब्दुल माजिद खान, दीवान अली खान चुगताई, मियाँ अब्दुल वहीद, चौधरी अजहर सादिक, चौधरी मोहम्मद रशीद, राजा मोहम्मद सदीक खान, चौधरी कासिम मजीद की शिरकत, पीर मजहर सईद, मलिक जफर इकबाल, जावेद बट, आसिम शरीफ बट, चौधरी मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद अकमल सरगाला, सरदार अख्तर हुसैन रबानी, सरदार मोहम्मद हुसैन, मोहतरमा निसारा अब्बासी, चौधरी यासिर सुल्तान,
निसार अंसर अब्दाली, सरदार आमिर अल्ताफ खान भी शरीक थे। चौधरी अकबर इब्राहिम, चौधरी मोहम्मद अरशद, प्रोफेसर तकदीस गिलानी, मोहतरमा इम्तियाज नसीम, सबीहा सदीक, चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच, सेक्रेटरी मालियाती इस्लाम जेब खान सेक्रेटरीज ने भी इजलास में शिरकत की। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून को एक और धचका। सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अब्बास अफरीदी ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून को एक और बड़ा धचका सामने आया है। सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अब्बास अफरीदी ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हिबा अब्बासी से। हिबा, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की एक और सियासी विकेट गिर गई है और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अब्बास अफरीदी ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। अब्बास अफरीदी का कहना था कि किसी पार्टी में नहीं जा रहा, सियासत में भी हिस्सा नहीं लूंगा। लीगी रहनुमा का मजीद ये भी कहना था कि नवाज शरीफ लीडर हैं और पार्टी सदर हैं, लेकिन वो सियासत से आउट हो चुके हैं, उनके साथ दोस्ती और वो रहेगी। अब्बास अफरीदी ने बाकायदा इस्तीफा पार्टी सूबाई सदर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल के नाम भिजवा दिया है। मजीद उनका ये भी कहना था कि जाती मसरूफियात की बिना पर सियासत छोड़ रहा हूँ और कि एक पार्टी में शमूलियत और किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं करूंगा। आपको बताते चलिए कि मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमा और भी हैं जमात में जो आके अब शिकवा करते हुए मुस्लिम लीग नून से नजर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया हिबा अब्बासी आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। तिब्बी फजले को ठिकाने लगाने के हवाले से IHR की अहम मीटिंग इस्लामाबाद में हुई। हेल्थ कैरियर एस्टेब्लिशमेंट को तिब्बी फजला मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने की सख्ती से हिदायत की गई। तिब्बी फजले को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामाबाद में मौजूद तमाम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स तिब्बी फजले को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के लिए आलमी इदारा सेहत की तरफ से वाज़ेह करदा असूलों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की गई है। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद सैयद उमर गर्देसी अपनी इस रिपोर्ट में। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक तिब्बी फजले को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी में IHRA सेक्रेटरीट में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इस एजेंडे को ज़ेरे गौर लाया गया और सख्त हिदायत जारी की गई कि इस्लामाबाद में मौजूद तमाम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट तिब्बी फजले को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के लिए आलमी इदारा सेहत की तरफ से वज़ा करदा उसूलों पर सख्ती से अमल करें, जो कि EPA, IHRA और CDA की जानब से भी मुवाफिक हैं। इन अहम हिदायत का मकसद ये था कि माहौलियात, सेहत आमा और हमारी कम्युनिटी की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जाए। इस मीटिंग के दौरान CEO इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी डॉक्टर कायद सहीद, डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फरदाना अल्ताफ शाह, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़हीम ज़िया ने तिब्बी फजला को बाहिफाजत तरीके से ठिकाने लगाने के हवाले से सख्त हिदायत भी जारी की। कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए CEO इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी डॉक्टर कायद सहीद ने कहा, अच्छा, एक तो ये कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इस्लामाबाद में हेल्थ की क्वालिटी को रेगुलेट करती है। उस लिहाज से जो हेल्थ का वेस्ट है, इन्फेक्शियस वेस्ट या वो वेस्ट जिससे वबाई अमराज फैलती हैं, उस वेस्ट को ठिकाने लगाने और प्रॉपर्ली ठिकाने लगाने का इंतज़ाम जो है वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रहा था। इस्लामाबाद में तकरीबन 12 बड़े हॉस्पिटल्स हैं और सारी कोई तकरीबन 2100 के करीब फैसिलिटीज़ हैं जो सब कोई ना किसी हवाले से इन्फेक्शियस वेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, हर रोज़ निकाल रही। लेकिन ये सबसे पहले तो मैं कहूँगी इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का आज बहुत बड़ा एक इक़दाम था कि इन्होंने सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ वालों को यहाँ इकट्ठा किया और इस अहम मसले पर हम इकट्ठे हुए हैं। और हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कैपिटल लेवल पे तो इसको हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये आता है कि अस्पतालों के अंदर जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट, वो गैर कानूनी तरीके से वहाँ से चोरी किया जाता है और उसको फिर सेल किया जाता है। तो इसमें अक्सर हम मुख्तलिफ जगहों पे हमें पता भी चलता रहता है और डेटा भी जो हमें आता है हमारे पास, उससे पता चलता है कि बहुत सारे अस्पतालों से ये वेस्ट इधर उधर बेचा जा रहा है और उससे फिर ख़तरनाक किस्म के प्रोसेस के ज़रिए मुख्तलिफ बच्चों के खिलौनों में इस्तेमाल किया जाता है या बच्चों के फीडर बनाए जाते हैं, इस तरह की दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। डायरेक्टर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हम यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम बना रहे हैं, मेडिकल वेस्ट का, और हम इंश्योर करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक जो है हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें
और जो इन्फेक्शंस वगैरह, आपको पता है कि पिछले तकरीबन 40 सालों के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बनना बिल्कुल भी कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन पिछले 4 सालों के अंदर हमने इस्लामाबाद के अंदर 27 के करीब नए बड़े बड़े और पहले एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया, फिर नए अस्पताल बना दिए। सेहत आमा के तमाम इदारों के लिए ज़रूरी है कि वो इन अहकामात पर अमल करते हुए हुफ्ज़ान सेहत की पॉलिसी पर चलें और सेहत आमा और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन हदायत पर अमल